एक्ट्रेस रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक यह वाकया उस समय का है जब रेखा फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थी। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म अनजाने सफर साइन की थी, जिसका नाम बाद में बदलकर दो शिकारी कर दिया गया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट उस दौर के मशहूर एक्टर बिस्वजीत चटर्जी थे, जिनकी उम्र उस वक्त 32 साल थी। इस फिल्म का एक शेड्यूल मुंबई के मशहूर महबूब स्टूडियो में चल रहा था। एक सीन के दौरान डायरेक्टर राजा नवाथे और प्रोड्यूसर कुलजीत पाल ने एक ऐसी योजना बनाई जिसकी भनक रेखा को कानों कान नहीं थी। वे कैमरे पर रेखा का एक वास्तविक शॉकिंग रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक्टर बिस्वजीत को तो सीन समझा दिया, लेकिन छोटी सी बच्ची रेखा को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, बिस्वजीत ने आगे बढ़कर रेखा को अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें किस करना शुरू कर दिया। रेखा इस अचानक हुए हमले से पूरी तरह सुन्न रह गई। यह किसिंग सीन करीब 5 मिनट तक लगातार चलता रहा। हैरानी और शर्मिंदगी की बात यह थी कि जब सेट पर यह सब हो रहा था, तब फिल्म की पूरी यूनिट और क्रू मेंबर्स देखकर मजे ले रहे थे और सीटियां बजा रहे थे। इतनी कम उम्र में बिना किसी चेतावनी या सहमति के पूरी यूनिट के सामने इस तरह की हरकत का सामना करना रेखा के लिए किसी बड़े ट्रॉमा से कम नहीं था। जैसे ही डायरेक्टर ने कट बोला, रेखा के सब्र का बांध टूट गया। वह सेट पर ही फूट फूट कर रो पड़ी। हालांकि रेखा की यह डेब्यू फिल्म थी, लेकिन इस विवाद के कारण यह समय पर रिलीज नहीं हो सकी। अब इस दर्दनाक घटना के कई दशकों बाद अभिनेता बिस्वजीत की बेटी और एक्ट्रेस पल्लवी चटर्जी ने एक इंटरव्यू में इस पूरे मामले पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। पल्लवी ने इस बात को स्वीकार किया कि उस दौर में कुछ डायरेक्टर्स कैमरे पर असली रिएक्शन पाने के लिए इस तरह की घटिया और गंदी तरकीबें अपनाते थे। पल्लवी चटर्जी ने इंटरव्यू में साफ तौर पर माना कि रेखा के साथ जो हुआ वह पूरी तरह से गलत था। उन्होंने कहा, चाहे वो मेरे पिता ही क्यों न हो या कोई और हो, उन्हें इस सीन के लिए साफ मना कर देना चाहिए था या फिर पहले रेखा की मंजूरी लेनी चाहिए थी। एक 15 से 16 साल की बच्ची के लिए यह बेहद शॉकिंग और दिल दुखाने वाला था। अपने पिता का बचाव करते हुए पल्लवी ने यह भी कहा कि उनके पिता महिलाओं का बेहद सम्मान करते थे और उनके पूरे करियर में कभी किसी महिला ने उन पर ऐसा आरोप नहीं लगाया। पल्लवी के मुताबिक बिस्वजीत ने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया होगा, बल्कि उन्हें डायरेक्टर ने ऐसा करने को कहा होगा। बिस्वजीत और रेखा का परिवार एक दूसरे के बेहद करीब था। पल्लवी ने बताया कि बचपन में रेखा अक्सर उनके घर आती थी और वे लोग साथ में खेलते थे। पल्लवी ने कहा कि जब आप किसी को अपने परिवार की तरह मानते हो और वही शख्स सेट पर आपके साथ ऐसा कुछ कर दे, तो मानसिक चोट और ज्यादा गहरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करे, शेयर करे और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।